तो जी देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा स्टू जो है बिल्कुल रेडी है। आप इसमें लेमन छिड़क के और गरम मसाला डालकर, गरम मसाला पाउडर डालकर इसको खाएंगे तो बहुत बहुत मज़े का लगेगा। और उसके बगैर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा कीमे का स्टू। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चाहिए कीमा। मैंने जो है बड़े का कीमा ले लिया है, 1 किलो जितना, ठीक है। 1 किलो से कुछ कम जो है मैंने टमाटर ले लिए हैं, और 1 किलो से ही कुछ कम मैंने प्याज ले ली है। इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। हमें चाहिए मसालों में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर जो है हम कम लेंगे क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी बहुत सारे मसाले डाल रहे हैं। गरम मसाले में हमने ले लिया है तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची जो कि गरम मसाले में मौजूद होती है, दालचीनी, बादियान का फूल ले लिया है, इलायची जो है सब्ज़ वो ले ली है, ज़ीरा ले लिया है, लौंग और काली मिर्च ले ली है 8 से 10 अदद। 2 मैंने 1-1 इंच की जो है दालचीनी ले ली है। 2 ही मैंने जो है ना बड़ी इलायची जो गरम मसाले वाली होती है वो, तेज़ पत्ता ले लिया है, और 1 बादियान का फूल और 4 से 5 लौंग ले ली है। ज़ीरा मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है। 8 से 10 ही मुझे जो है चाहिए थी लाल मिर्च साबित, वो मैंने ले ली है। 2 टेबलस्पून जो है मुझे चाहिए था साबित धनिया। 4 से 5 अदद जो है हरी मिर्च चाहिए, उसको हमने इस तरह से काट लिया है। और हमें चाहिए था अदरक लहसुन जो कि हमने इस तरह से बारीक काट लिया है। इसमें कूट के नहीं डालता, इसमें बारीक काट के डालते हैं, ठीक है। और हम ले लेंगे दही। 2 टेबलस्पून मैंने ये दही ले लिया, इससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा, इसका टेस्ट इसमें बहुत मज़े का लगता है, तो ये भी हम डालेंगे। हमें कुकिंग ऑयल भी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो जी सबसे पहले मैंने 2 सालन वाले चम्मच जो है भर के ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा ये गर्म होगा तो हम इसमें गरम मसाला जो हमने साबित ले लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो है कड़ी पत्ता है, दालचीनी है, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची, काली मिर्च और लौंग और ज़ीरा है, ठीक है। इसको अच्छे से जो है हम जैसी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पकाएंगे इसको, खुशबू इसकी आने लगेगी तो फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो जी देखिए खुशबू आने लगी है। अब हम उसमें पॉइंट पे हम डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने 1 किलो से कुछ कम ली है, ठीक है। प्याज इसमें ज़्यादा डलती है, कीमा जितना होता है उतनी ही डलती है। तो प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना। तो जब ये सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम मज़ीद चीज़ें इसमें जो ऐड करनी है वो करेंगे। इसके साथ ही हम जो ऐड करेंगे इसमें साबित लाल मिर्च। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट लगता है, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। और इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन जो कि हमने बारीक काट लिया था। इन सब चीज़ों को हम साथ में ही पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया साबित, 2 टेबलस्पून हमने लिया था। अब हम इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और यहीं पे हम जो है हरी मिर्चें भी डाल देंगे जो कि मैंने साथ ले ली थी, ठीक है। इसमें सारा जो है वो खड़ा मसाला मज़े का लगता है। ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी फिर हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे चीज़ें। तो प्याज तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है, ज़्यादा हमने नरम नहीं करना है इसको, सॉफ्ट ज़्यादा नहीं करना। इस तरह से ये हो जाएगी तो अब हम इसमें कीमा ऐड कर डाल के थोड़ा सा भुनेंगे ताकि गोश्त का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे इस पॉइंट पे, हल्दी ऐड करेंगे ताकि ये भी इसके साथ ही अच्छे से भुन जाए। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अब इसको आपने अच्छे से भुनना है। अच्छे से भुनने के बाद फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे क्योंकि इसका जो गोश्त का कच्चापन है हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल, तो इसलिए हम इसमें
अच्छे से इसको भूनेंगे। इसलिए प्याज को भी हमने ज़्यादा बारीक सॉफ्ट वो नहीं किया, ज़्यादा नहीं पकाया, क्योंकि इसे पक के हो जाएगी। भुने इसको अच्छी तरह। पाउडर फॉर्म में मसाले इतने नहीं जाते इसमें, सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी जाती है, और मिर्च भी बहुत कम जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें बहुत सारी हरी मिर्च भी डाल चुके हैं, लाल साबित मिर्च भी डाल चुके हैं, और साबित काली मिर्च भी डाल चुके हैं। तो पाउडर जो फॉर्म में जो डालेंगे वो आप देख के डालिएगा, और नमक भी अपने हिसाब से डालिएगा, हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत, जितना आप खाना पसंद करते हैं। और वक्तन फ़वक्तन आपने क्या करना है, चम्मच भी चलाते रहना है ताकि कीमा नीचे लगे नहीं। अच्छे से ये जब भुन जाएगा, इसमें से सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और क्या करना है आगे वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए जी, कीमा जो है बहुत अच्छे से जो है भुन गया है, रंगत भी इसकी चेंज हो गई और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे भुनने के बाद इसमें टमाटर। मैंने आपसे कहा था कि आधा किलो से कुछ कम हम लेंगे, और कुछ हम दही डालेंगे, 2 टेबलस्पून जितनी हमने दही इसमें ऐड की है। और अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से चम्मच चलाएंगे, और फिर इसको ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर, जैसे दम पे हम रखते हैं उस तरह से रख देंगे, ताकि कीमा भी गल जाए, टमाटर भी गल जाए, और टमाटर की और गोश्त अपने पानी में या कीमा अपने पानी में जो है गल जाएगा। ठीक है, हम कुछ देर के लिए गलने तक इसको पकाएंगे बहुत हल्की आंच पर। आखिर में हम क्या करेंगे, आधा ग्लास पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि इसमें ये गल जाए अच्छे से। चम्मच से आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें, टमाटर और दही डाल दी हमने, अब इसको मिक्स करके हम ढक देंगे, और फिर पहले इसको जो है तेज़ आंच पे करके, जैसी स्टीम इसमें बनेगी फिर हम इसको हल्की आंच पर रख देंगे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा चम्मच चलाएं ताकि नीचे लगे नहीं। ठीक है, अब देखिए तकरीबन जो है कीमा गल चुका है। अब इसका पानी हम खुश्क करेंगे, इसको अच्छे से भुनेंगे। ठीक है, चम्मच आपने चलाते जाना है, और बहुत मज़े की, यकीन माने खुशबू आ रही है बहुत मज़े की। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। सफ़र में आप कहीं जा रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि चीज़ें, शोरबा अक्सर होता है, शोरबे वाली चीज़ें आप लेके जाते हैं, गिर जाता है, तो सबसे बेहतर क्या होता है, हम जब भी सफ़र करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टू बनाकर लेके जाते हैं, और उसके साथ बनाते हैं दोस्ती रोटी। दोस्ती रोटी भी हम आपको बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से बनती है, सफ़र में वो बहुत अच्छी रहती है। ये है कि वो खुश्क नहीं होती, अकड़ नहीं जाती रोटी। दोस्ती रोटी के ये फ़ायदे हैं। तो हम क्या करते हैं, सफ़र में ये 2 चीज़ें बनाते हैं, और एक शामी कबाब और एक स्टू, ये 2 चीज़ें मस्त होती हैं हमारे इसमें सफ़र के दौरान। और घर में कोई मेहमान वगैरह आए हैं, कोई दावत है, या वैसे दिल कर रहा है, तो बहुत मज़े का ही लगता है। इसको आप चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, घर की बनी रोटी के साथ इस तरह से खाएं, तो बहुत मज़े का लगता है, बहुत टेस्टी होता है। तो इसको अच्छे से आपने भूनना है, और भूनते हुए आपने क्या करना है, जो साबित लाल मिर्चें होंगी ये नरम हो जाएंगी, तो आपने इसको इस तरह से मसल देना है, ताकि मिर्चों का जायका, क्योंकि हमने मिर्चें एक्स्ट्रा डाली हैं बहुत कम, इसी वजह से, क्योंकि जो इसमें हरी मिर्चें और साबित लाल मिर्च डली है, तो देखिए इस तरह से आपने इसको मसलना है ताकि इसका जायका इसमें आ जाए। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस जैसे ही इसका पानी खुश्क होता है फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। अब देख रहे हैं तेल तकरीबन ऊपर आना शुरू हो गया है, चमक भी रहा है कीमा। तो जैसे ही प्रॉपर तेल ऊपर आएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे, और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो जी देखिए स्टू बिल्कुल रेडी है, आइए हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जी देखिए बहुत ही मज़ेदार सा स्टू जो है बिल्कुल रेडी है। आप इस पर लेमन छिड़क के और गरम मसाला डालकर, गरम मसाला पाउडर डालकर इसको खाएंगे तो बहुत मज़े का लगेगा, और उसके बगैर भी बहुत मज़े का लगेगा। लेकिन इसको टेस्ट को मज़ीद दोबाला करने के लिए जो है आप इसमें लेमन और गरम मसाला पाउडर छिड़क के खाएँ, और इसको दही के साथ आप लेंगे तो और मज़ा आएगा। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।